हमारे सम्मानित अतिथि प्रोफेसर बसंत कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए और माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। मैं श्री योगेश पांडे जी से अनुरोध करूंगा वे हमारे कुलपति प्रोफेसर बसंत कुमार जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। और भाई हरजीत से अनुरोध करूंगा वे हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष मानी कमल जोरा जी का स्वागत करें। पुष्प भेंट करके
प्रधानमंत्री वंदना के पश्चात मैं अनुरोध करूँगा हमारे संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार मृत्युंजय मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर जोशी जी को वे अतिथियों के प्रति स्वागत के 2 शब्द और इस कार्यक्रम के प्रति प्रस्तावना इस संबंध में कुछ शब्द कहने आदरणीय डॉक्टर सुनील जोशी। चैतन्य स्वरूपानंद जी महाराज हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और हमारे संरक्षक भगत सिंह कोश्यारी जी, कुलपति महोदय प्रोफेसर स्वतंत्र कुमार जी और हमारे 2 संरक्षक और मंच पर बैठे हैं, प्रोफेसर विष्णुदत्त राकेश जी, प्रोफेसर महावीर जी, माता जी, मेरे बुजुर्ग और बहुत सारे लोग हमारे शहर के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज हम लोग निरंतर 3रा आयोजन हम ये विश्व कल्याण आश्रम में कर रहे हैं। और इस सब के पीछे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जैसे छोटे बच्चे माँ की गोद में बैठते हैं और माँ की गोद का ख्याल नहीं करते, उसे गंदा कर देते हैं, गीला कर देते हैं, ऐसे हम लोग इस परिसर में अपने आयोजन करते हैं और बहुत सारा कष्ट मैं समझता हूँ कि हमारे इस आश्रम को होता है। मैं उसके लिए सभी अपने मृत्युंजय परिवार की तरफ से क्षमा प्रार्थी रहता हूँ। और मुझे तो एक तरह से महाराज जी ने कह रखा है कि जब तक ये कार्यक्रम आप लोग करें इसी आश्रम के तहत करें, और मुझे बड़ा गर्व है कि महाराज जी का आशीर्वाद में सदैव मिलता रहता है। मैं अपने सभी मिशन के लोगों की तरफ से महाराज जी का स्वागत करता हूँ। वैसे मैं स्वागत करने का मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं हम लोग उन्हीं के परिसर में हैं और उन्हीं के माध्यम से सारा कार्यक्रम हो रहा। हमारे बीच में स्वामी चैतन्य स्वरूपानंद जी उपस्थित है, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि जैसे अभी शास्त्री जी ने कहा कि मेरे पूज्य गुरुवर स्वामी निर्मानंद जी ने कैलाश आश्रम से दीक्षा ली थी, और आज हम उसी सूत्र में, उसी कड़ी में जुड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि गुरु जी का जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ इस रूप में स्वामी चैतन्य स्वरूपानंद जी के रूप में हमारे बीच में हमारे साथ है। हमारे बीच हमारे राज्यसभा सांसद, हमारे संरक्षक और एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे हम लोग प्रेरित होते हैं, जिससे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे हम लोग आज कहते हैं कि हमारे पास आज रोल मॉडल्स की कमी है, लेकिन एक आदर्श राजनेता कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, एक जनप्रिय राजनेता कैसा होना चाहिए, उसकी सारी की सारी प्रतिमूर्ति हमें भगतदा में देखने को मिलती है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम हमारे मौजूद हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को छोड़कर हमारा अनुरोध स्वीकार किया। मैं ये अपने परिवार की ओर से, पूरे यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं उनकी ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रोफेसर स्वतंत्र कुमार जी, कुलपति गुरुकुल कामरी विश्वविद्यालय, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह, जिनका मार्गदर्शन हमको इस कार्यक्रम में हमेशा मिलता रहा है। और कैसा भी कार्यक्रम उनको पुणे जाना था, हम लोगों ने अनुरोध किया तो उन्होंने पुणे जाने का अपना रिजर्वेशन एयर टिकट कैंसिल कराई और हमें अनुग्रहित किया। और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनका आपका आशीर्वाद हमें कहीं भी रहेंगे, यदि किसी वजह से नहीं भी आ सकते तो उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। मैं आपका भी स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर विष्णुदत्त राकेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनके विषय में कुछ कहना मैं समझता हूँ कि छोटे को बड़ी बात होती है। आज वो सब इतने प्रतिष्ठित साहित्यकार, शिक्षक, एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत हैं। मैं समझता हूँ कि एक संरक्षक के तौर पे वो हमारे साथ हैं। और जितनी भी चीज़ें हम लोगों को पूछनी होती है, धर्म चिकित्सा से संबंधित बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपके मुँह से हम लोगों को सुनने को मिले, जिससे कि हमारा ज्ञानवर्धन हुआ और हम लोग इस कार्य के लिए और ज़्यादा प्रेरित हुए। हमारे बीच में प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, उपकुलपति हैं और उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के उपाध्यक्ष भी हैं, का पद भी सुशोभित कर रहे हैं। हरिद्वार ही नहीं, पूरे
भारतवर्ष में एक संस्कृत विद्वान के नाते आपका सम्मान है और आपका भी संरक्षण और मार्गदर्शन हमको समय समय पर प्राप्त होता रहता है। और इससे संबंधित जितने भी संस्कृत से संबंधित कार्य होते हैं मैं आपके पास ही जाता हूँ। और हमारे बीच में हमारे प्रेमचंद शास्त्री जी हैं, इन लोगों के सहयोग से ही मैं संस्कृत के विषय में कुछ जान पाया। तो मैं आपको मार्गदर्शन के लिए इन्हीं लोगों के पास मेरी दौड़ रही थी। हमारे बीच में हमारे नगर के प्रथम नागरिक कमल जोरा जी, जो कि हमारे मित्र भी हैं और एक ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा कि जो इतना सरल व्यक्ति, इतना सदाशय व्यक्ति और हर व्यक्ति के कार्य में आने वाला। जब भी हमारे कोई कार्यक्रम होते हैं तो आपका सहयोग हमें कई रूपों में मिलता है। और मैं समझता हूँ कि नगर में जो भी गतिविधियाँ होती हैं और हमारी यदि कोई गतिविधि होती है और आपको सूचना लगती है, हम किसी वजह से नहीं भी सूचित कर पाते, तो आपकी उपस्थिति अवश्य हमारे बीच में होती है। मैं आपका भी आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत कर अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में कई संत लोग बैठे हैं, सुनील महाराज जी बैठे हैं, रामकृष्ण मिशन से संबंधित है कि का सारा कार्य देखते हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सती जी, प्रोफेसर ईश्वरचंद्र भारद्वाज जी, डॉक्टर मंजुला राणा जी और प्रोफेसर भारत भूषण स्मृता विद्यालंकार जी और इस जन से कई लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, डॉक्टर शाह जी, डॉक्टर शिफाल जी और अनेक मीडिया से संबंधित लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा विशेष रूप से मेरे गुरुकुल और ऋषिकुल के साथी, जिन पर आयुर्वेद शिक्षण का बहुत बड़ा दायित्व है, विशेषकर उत्तराखंड में। और मैं समझता हूँ जब हम उत्तराखंड के आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम पूरे हिंदुस्तान के आयुर्वेद की बात करते हैं, क्योंकि हमारे दोनों संस्थाएं विश्व हरिद्वार की सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद की संस्थाएं हैं और इनमें जो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं उनका दायित्व निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त हमारे जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं और मेडिकल साइंस के जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस मर्म चिकित्सा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी 35 के डॉक्टर्स इसमें चिकित्सा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मियामी से डॉक्टर आए हैं और बहुत सारे लोग पंजाब से आए हैं, डॉक्टर रोड और भी भारत के विभिन्न स्थानों से चिकित्सक हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मर्म चिकित्सा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए। मैं आप सभी का और हरिद्वार के जितने भी अन्य नागरिक हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मर्म चिकित्सा, जैसे आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा चिकित्सा का पक्ष है कि जिसके माध्यम से हम ऐसी चिकित्सा पद्धति सभी लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं जिसमें किसी अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कहते हैं कि कोई भी चिकित्सा पद्धति है वो एक विशेष कार्यकाल कर रही, आयुर्वेद है, योग है, प्राणायाम है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, ये चिकित्सा मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। लेकिन ये मर्म चिकित्सा जिसको हम लोग कहते हैं कि 107 हर शरीर के अंदर एक ऐसे वाइटल पॉइंट्स होते हैं जो मनुष्य के विकास से मनुष्य के शरीर में उपलब्ध होते हैं। मैं आप लोगों को बार बार हर लेक्चर्स में हम लोग बताते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही, तो कैसे मर्म स्थान इंपॉर्टेंट होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मेरे पास यहाँ पे एक्सरेज के साथ आया हूँ, डॉक्टर शिफा यहाँ है तो उनको जरूर दिखाना चाहूँगा। एक बच्चा, स्कंद नाम का एक बच्चा है, जब 5 साल का था तो उसको एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर हो गया और उसको दिल्ली और कई जगह दिखाया गया और उसको कहा गया कि भाई ये पेडियाट्रिक सर्जरी होगी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी होगी, इसके लिए आप यदि कहीं बाहर आउट ऑफ इंडिया जाके इसका ऑपरेशन कराना चक्कर आए तो ठीक हो सकता है। और उसको बिल्कुल चलने फिरने की अनुमति नहीं दी कि बिल्कुल भी इसको चलने फिरने की ना दिया जाए और ये यदि ठीक हो सकता है ठीक है, नहीं तो इसका पैर खराब हो जाएगा और हर 10 साल में इसका पुनः प्रत्यारोपण करना पड़ेगा। मैंने करीब लगभग 2 साल की मर्म चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा के बाद मैंने जब कल उसका एक्सरे कराया तो डॉक्टर गोयल बोले कि एक्सरे में कि भाई आपने इसका एक्सरे क्यों कराया, इसकी क्या जरूरत थी, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने जब पूछा कि भाई इसमें कोई चेंजेस है और वो यदि आप एक्सरे देखेंगे तो होल हेड ऑफ फीमर वो दोबारा से बना है। तो ये जो पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग हम लोग कहते हैं, इसके पावर ऑफ रिजर्वेशन की पावर जबकि आप शाम के समय में मैं उसका भी प्रस्तुतिकरण करूंगा। मर्म चिकित्सा जो चिकित्सा पद्धति है ये हम इसको वैदिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं और जो हमारी फाउंडेशन है
मृत्युंजय मिशन ये वैदिक मेडिकल साइंसेज की फाउंडेशन है और इसमें हम लोगों ने मर्म चिकित्सा के अतिरिक्त और भी कई वैदिक मेडिकल साइंसेज को डिस्कस किया है, उसके संबंध में शोध कार्य करने का एक प्रस्ताव किया है कि भाई हम उससे कैसे लोगों के रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो मर्म चिकित्सा से मैं समझता हूँ कि अभी तक हम लोग कई हजार लोगों को इससे परिचित करा चुके हैं। पूरे देश भर में कई वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। अभी गुरुकुल कामनी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर महोदय प्रोफेसर महावीर अग्रवाल और प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी की प्रयासों से हम लोगों ने 4-5 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था और ये दोनों जो प्रोग्राम हम लोगों ने दिया था उसके परिणाम स्वरूप आप एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट कोर्स और एमएससी में एमए में एक पेपर मर्म चिकित्सा से वे प्रारंभ करने जा रहे हैं। ईश्वर भारद्वाज जी इसकी सूचना मैं समझता हूँ यदि हम लोगों को देंगे इस सत्र में, अगले सत्र में, तो सभी लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि भाई इसी ढंग से यदि ये चिकित्सा पद्धति मेन स्ट्रीम की जो एजुकेशन है उसमें चली जाएगी तो धीमे धीमे आगे इसका प्रचार और प्रसार होगा और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम Если бы это было ДЦП, результат был бы лучше. Потому что это не ДЦП, результат вообще не вот это не ДЦП, не совсем somebody my license and they told us First instance, you have got a better experience. yeah, because we also trying a lot of different treatments in different countries. Exactly the power of the present, and exactly the place where we are present. नहीं मेरे फोन में बात दवाई को देखने की ताकत है आपके साथ कितनी ताकत है ये भी देखिए कितने दिन से 7वां महीना है जोर से दवाई ग्रिप ही नहीं आ रही। इसमें भी नहीं आती ग्रिप नहीं इसमें और जोर से देखते कितनी ताकत और जोर से हमें ये मत सोचो कि दुबले हैं नहीं बस इसको करके दर्द हो रहा होने दो क्या हुआ था आपको कैसे कैसे हो गया कैसे हुआ था एकदम से काम करते मैं कार रेंटल कंपनी अभी करते हैं मतलब अब तो जा नहीं रहा हूँ कब से
सितंबर से था, सितंबर से नहीं आप कब से जा रहे हैं? अभी आपके जाना जी है? बिल्कुल जैसे वैसे अभी आपके जाना है ना? ये मतलब 9 बजे अगले हफ्ते ये लेंगे तो आप लेटे रहो तो लेट हो गए तो आराम से होता है। जब दर्द होता है तो गहरी गहरी सांस लो। नो गेन विदाउट पेन होता है नहीं क्यों होता है? Please come and take your seats here. तो नॉर्मल भी दिखा There are a couple of announcements I'd like to make. Yesterday, the sunglasses was left here. Somebody has lost a bus. जो चीज़ नहीं होती उसको करते Our Q3 session will start as well soon. चलेंगे ना चलने लगे We are expecting चलने लगे हम लोग, चलो company to reach to the right. We hope to close the session by 1:15, after which there will be lunch and discussion. आज आपके उंगलियां चला के भेजिए शाम को ठीक है We will start this morning session with four presentations. Presentation will be by Dr. Pankaj Bachchan, Dr. Anurag Mishra, वेरी गुड वेरी गुड वेरी Dr. Neeraj Sahu, and Dr. Arun Singh. गुड कितने काम करेंगे One more announcement. All of you, all the participants have been given a form, feedback form. If any of you have not received it, please collect it from mine and mine. तो ऐसे भी हिला सकते हो ऐसे हाथ We से will not, हाथ से I would like last time when we had an interactive session to discuss feedback and things like that. आराम से आप पकड़ नहीं देते Or please in your participation form to write your name so that we are able to identify the person who's giving बाएं हाथ से करेंगे These are very helpful to read the presentation. मुँह आ गया हाथ चलेगा मुँह आप पीछे रखो हाथ ही उधर जाएगा कैसे बात कर रहे हो आप? पहले इतना जाता ना ठीक है बैठ के आराम से शर्माना नहीं है और ये मत सोचना कि मैं 6 महीने ठीक नहीं हो तो 3 मिनट में कैसे ठीक हो सकता ऐसा नहीं सोचना 3 मिनट में ठीक हो सकता 3 मिनट में ठीक होकर दिखाओ फर्क है तो थोड़ा सा रह गया थोड़ा सा रह गया थोड़ा सा रह गया थोड़ा सा रह गया उसके भरोसे मुँह पे दवा वेरी गुड भाई ताली बजा ठीक वेल डन अब इसको अभी 2-3 सिटिंग रख अपने से इसको आप अपने से Please come and take your seats. We begin our session this morning. I request Dr. Arun Singh to come and make his first presentation. के रूप में विद्यमान उस परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए पर पीड़ा से
तड़प उठे मन, ये तड़फन ही तुलसी दल है, पर पीड़ा से छलक उठे मन, ये छलकन ही गंगा जल है। ऐसे मन के स्वामी डॉक्टर जोशी जी। हम सभी में श्रेष्ठ ज्येष्ठ राव साहब, हमारे ऊर्जा स्रोत मिस्टर एंड मिसेस घोष एवं आप सभी विद्वत। मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एक व्यक्ति एक जल स्रोत को पैदल पार कर रहे थे, मतलब उन्हें ना किसी नाव की जरूरत थी, वो पानी के ऊपर चल लेते थे। तो उसी जल स्रोत को एक मनीषी नाव के द्वारा भी पार कर रहे थे। दोनों ने साथ साथ पार किया। पार जाकर मनीषी ने पूछा, ये विधा, ये ज्ञान अब कहाँ से प्राप्त किए, कितने साधना को कितना समय लगा? तो गर्व से भरकर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इसको प्राप्त करने में 20 वर्ष लगाए। 20 वर्ष। तो मनीषी ने कहा, अरे इस श्रेष्ठ जीवन के 20 वर्ष उस ज्ञान को प्राप्त करने में गंवा दिए जिसको 2 रुपए देकर पार जा सकता था। जुलाई 2000 मैंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, लगभग 11 साल हो गए। हमने चिकित्सा विधा वहाँ सीखे, उसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन, तो सब चिकित्सा विधाएं थी जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। एक बार एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट मिला, हरिद्वार में उनका ज्वार। तो मुझे स्मरण आया इस कहानी का, शायद जाने अनजाने में हम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। स्वाभाविक कुछ आसन कहते हैं, अर्ज किया। जब दूसरा अर्ज करता है तो हम तुरंत ध्यान देते हैं, लेकिन जब हमारा शरीर अर्ज करता है तो हम लोग ध्यान नहीं देते। ये किया होगा, तो ये बॉडी का अर्ज है, कर लेना चाहिए। कुछ लोग ये किए हुए, कुछ लोग ये किए हुए, इसका मायने अर्ज है। हम लोग सुबह उठते हैं, चक्रासन करते हैं, पश्चिमोत्तानासन करते हैं, योगिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो योग के प्रथम 2 अंग हैं उनको भूले हैं। मुझे नहीं लगता कि हम जो विद्वान लोग बताते हैं, विद्वान लोग जो बताते हैं कि 30 करोड़ लोग प्रत्येक दिन आसन प्राणायाम एक्सरसाइज वो सब करते हैं, उनमें से आधे ही व्यक्ति यम नियम का पालन करते होंगे। इसलिए हम मार्जरी आसन कर सकते हैं। और यदि हो गया है तो उसके लिए नहीं पता है, उन लोगों को नहीं पता है कि आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करने चाहिए। मैंने किसी को करते देखा, पूछा क्या तकलीफ है, आप ध्यान दें कि उस चीज को कीजिए, लेकिन अच्छे से सीखने के बाद। और यदि हम इस प्रकार करें, हम ठीक हैं तब करें और वो बीमारी ना हो, तो हमारे लिए वो चीज ज्यादा लाभ है। ऊपर कभी पैर नीचे, तब हम लोग उसका पूरी तरह लाभ ले सकते हैं। जब हम इस आसन को करते हैं तो चित्त, तलहट, पुर्ज और ये हमारी सभी मन प्रभावित होती है। इस तरह हम उन बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन
पद्मासन की स्थिति जो आप सामने देख रहे हैं ऐसी हो। जो लोग पीठ दर्द, कमर दर्द और ज्वाइंट पेन, घुटने की समस्या जिनको है वो इसका अभ्यास ना करें, अन्यथा वो बीमारियां बढ़ जाएंगी। कई बार हम लोग देखते हैं किसी शिविर में जाते हैं तो पद्मासन बता देते हैं। जो व्यक्ति वहां, आज अधिकतर लोगों की संख्या, योग में आने वाले ज्यादातर लोगों की संख्या वही है जो बीमारियां ठीक करना चाहते हैं। उस शिविर में पद्मासन को सीखने बहुत कम लोग आए हैं, बीमारियां ठीक करने ज्यादा लोग आए। क्या होगा? घुटने का दर्द है, पद्मासन किया, वहां बैठकर ये सोचेंगे कि आज ही बहुत बढ़िया से हो जाए और फिर वो बीमारी बढ़ जाएगी। तो यदि आप चिकित्सा की दृष्टि से हम लोग आसन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं तो अच्छा है कि पहले उसको सीख लें, अन्यथा अपने मर्मों को आप जो खुद से सेल्फ मर्म करते हैं उसका अभ्यास करें, वो लाभ हम लोगों को मिल जाता है। ध्यानात्मक अभ्यास है, 3 प्रकार के आसन कहते हैं, उनको हम 4 प्रकार से करते हैं। पहले वो अभ्यास जिनमें हमें सुख मिलता है, महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसन, सुखासन उसकी श्रेणी में रखा गया, शवासन उसकी श्रेणी में रखा गया। दूसरा ध्यानात्मक आसन, सिद्धासन, पद्मासन, ये ध्यानात्मक आसन में रखा गया। तीसरा शरीर वर्धात्मक, जो हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी है, भुजंगासन, चक्रासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, ये सब। तो हम इस ध्यानात्मक पोस्चर की बात कर रहे हैं। सिद्धासन, सिद्धासन में क्या होता है? यदि आप सिद्धासन का प्रयोग करेंगे, हम लोग सुबह करते हैं, सब लोग करते हैं, यदि हम सिद्धासन का प्रयोग करेंगे, सिद्धासन के अभावित हो रही हैं, उनसे जो लाभ मिलते हैं, उसके पश्चात यदि पीठ दर्द है, कमर दर्द है, पैरों के दर्द है, तो हम गुल्फमर्म को करते हैं, तो इसके अभ्यास में गुल्फमर्म प्रभावित हो रहा है। लेकिन यहां भी विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो ग्रस्त हैं वो इसका अभ्यास ना करें, और यदि करें तो अभ्यास के समय बहुत कम समय इसका अभ्यास करें। कुछ लोग सिद्धासन को अलग तरीके से करते हैं, वो सिरनी नाड़ी को प्रेस करते हैं, तो ग्रस्त के लिए वो अभ्यास वर्जित है। इसलिए इस जो ये टेक्निक बताई गई है, ये तरीका आपको ध्यान देने वाली बात है, आपकी एड़ी जो है वो सिरनी नाड़ी को ना दबाए। नेक्स्ट आइए जितेंद्र जी, ये 2 मिनट की क्रिया है, इसमें कई आसन एक साथ हो जाएंगे। हम ये कर लेंगे तो उसके पश्चात इन सबकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लगता है सूर्य भगवान को नमन किया गया है। 2 हस्त उत्तानासन, श्वास भरते हैं। 3 पादहस्तासन, श्वास को छोड़ते हैं। 4 अश्व संचालन, श्वास भरते हैं। 5 पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए। 6 साष्टांग नमस्कार, ब्रीथिंग को होल्ड करते हुए। 7 श्वास भरते हुए, जो भुजंगासन आपकी। यहां तक अब हमें जैसे हम यहां आए थे उसी तरीके से वापस जाना है। 1 श्वास छोड़ते हुए। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये जो पैर पीछे ले गए थे, तो 9 श्वास भरते हुए, जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे आएगा। 10 श्वास को छोड़ते हुए। 11 श्वास भरते हुए। 12 श्वास को छोड़ते हुए विसर्जन। ये सूर्य नमस्कार आपके सभी अंगों के लिए पर्याप्त है।
2 से 4 बार यदि इसका अभ्यास कर लिया जाए, लेकिन इसके बाद अगर आप इसका अभ्यास करते हैं 2 से 3 बार, तो बहुत जरूरी है श्वास मिलनी चाहिए। शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ते हुए उस अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करनी है जो शरीर को अंतिम समय में प्राप्त हो। शवासन, दोनों हाथों के बीच लगभग बाद स्वमन चिकित्सा 15 मिनट से भी कम समय है। palpitation, fibrillation, जो भी जैसे हो सकते हैं, लिसनाइल हो, इलाज के बाद भी आखिर में उन्होंने कहा अभी इंजेक्शन लगा देते हैं और साइनोवियल फ्लूइड होता है वो डालने का, तो 15,000 का इंजेक्शन आता है। मैंने पूछा क्या मिसेस घोष को बुलाओ, उससे ठीक हो जाएगा? बोलते हैं उसकी तो गारंटी नहीं है, अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो नी रिप्लेसमेंट कर देंगे। फिर मैं डॉक्टर साहब से मिला, उन्होंने वो मेरे को पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं और मैंने उसके लिए मना कर दिया। पहले से बहुत आराम है और मैंने अभी तक इंजेक्शन नहीं लिया। तुम्हारा फोल्डर में देखो, देखते हैं अभी शायद ज़रूरत ना पड़े कुछ करने की। अभी अपने पत्नी की कहानी बताएंगे, ये ठीक सुन लो। इनको 95 के आसपास पैरों में नमनेस हुआ था, काफ़ी पैरों को पहले तो पैर ही दिखाते रहे, हमें मालूम नहीं था क्या प्रॉब्लम है। 1 मिनट घोष, अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए ना। होना शुरू हुआ था, नस में दर्द होता था, स्विंग हो जाता, नमनेस हो जाता था। तो काफ़ी इलाज के बाद भी जब ठीक नहीं हुआ तो एक डॉक्टर ने कहा आप अपना स्पाइन का एक चेक करा लीजिए MRI। उसमें इनके स्पाइन में ट्यूमर निकला, उसी टाइम ऑपरेट किया इनको, लेकिन कुछ ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स हो गई थी, रीऑपरेट किया, उसको निकाल दिया। लेकिन तभी उन्होंने बता दिया था कोई नर्व कट गया तो आप दर्द रहेगा हमेशा। तब से आज तक इनको दर्द है, 2-3 बार और बाद में भी ऑपरेशन कर चुके पर उनका दर्द नहीं खत्म होती। और तब से रेगुलरली रेगुलरली पेन किलर है यार। उसके बाद शरीर का एक अंग भी निकाल दिया डॉक्टर ने, इनका यूट्रस निकाल दिया और ओवरीज और क्या क्या 3-4 ऑपरेशन उसके हुए। उसके बाद भी पेन उनको रहता ही है और तब से 95 से पेन किलर ले रही थी, रोज़ 2-3 पेन किलर ले रही थी। डॉक्टर साहब के यहाँ आने के बाद इनके पेन किलर सभी का और अब नॉर्मल चल रही सब कुछ। हम लोग इसको तो